हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में कैसे हम बना सकते हैं एक ऐसा ड्रॉप डाउन जिसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएँ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेल में नहीं होता। अगर आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे तो आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो पहला वाला चला जाएगा। पर हम VBA यूज़ करके एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं जिससे कि ड्रॉप डाउन में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा सेट है जहाँ पर मेरे पास ये नाम है और कॉलम बी में मैं वो ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ जहाँ पे वो सारी ट्रेनिंग्स हों। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और अब इस ड्रॉप डाउन में मान लीजिए मैंने पहले एक्सेल सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए पावर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो वो एक्सेल के बाद ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट भी आ जाएगा कॉमा के बाद। और आप चाहें तो आप इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जितने भी चाहें उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी ऑप्शन को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि पावर ऑटोमेट हट जाए इसमें से, तो आप जाकर बस दोबारा पावर ऑटोमेट को सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। अब जैसा मैंने कहा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं होता है एक्सेल के ड्रॉप डाउन में, वो आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने देता है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि VBA यूज़ करके आप कैसे ये मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का जो ऑप्शन है ये अपने ड्रॉप डाउन्स में लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये डेटा सेट है और मैं यहाँ इन सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ इस तरह से कि मल्टीपल सिलेक्शन हो जाए। तो पहले तो मैं बना लेता हूँ वो ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए मैं ये सारे सेल्स सेलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं डेटा टैब पर जाऊँगा और यहाँ मेरे पास डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन का ये आइकन होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ सेटिंग्स टैब के अंदर आपको अलाउ के इस ड्रॉप डाउन में लिस्ट को चूज़ करना है और फिर सोर्स में वो सारे ऑप्शंस डाल देने हैं जो आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन में दिखाई दें। तो यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट है ऑलरेडी, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं ओके करूँगा तो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बन गया है। पर जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसा होता है कि आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया है, उसके बाद अगर मैं पावर पॉइंट करूँगा तो एक्सेल चला जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक्सेल भी रहे और पावर पॉइंट भी आ जाए। तो सारे ऑप्शंस जो भी अलग अलग ऑप्शंस में चूज़ करता जाऊँ वो सारे एक ही साथ आ जाएँ एक ही सेल में। तो इसके लिए मुझे VBA यूज़ करना पड़ेगा। तो VBA में मेरे पास ये कोड है यहाँ पर, तो ये मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप ये वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब इस कोड को यूज़ करने के लिए मैं पहले डेवलपर टैब में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास ये आइकन होता है विजुअल बेसिक का। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो विजुअल बेसिक का ये जो एडिटर है ये ओपन हो जाता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt F11। तो Alt की को प्रेस कीजिए और फिर F11 दबाइए तो भी यही खुल जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, मान लीजिए नहीं है, तो आप व्यू पर जाइए और व्यू में आप ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ जाएगा। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी शीट्स होती हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन होते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन और शीट 2। अगर मैं अपनी वर्कबुक में वापस जाता हूँ तो यहाँ पर यही 2 शीट्स हैं मेरे पास। तो आपकी जितनी भी शीट्स होंगी वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अब क्योंकि मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट इस शीट में है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कर्सर जो है वो अभी कोड विंडो बोलते हैं इसको, यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो विंडो है, ये कोड विंडो है, ये इस शीट के लिए है। और अब इस शीट की कोड विंडो में हम वो कॉपी पेस्ट कर देंगे जो VBA कोड हमारे पास है। अब जब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप देखिए अब इसमें मल्टी सिलेक्शन इनेबल हो चुका होगा। जब मैं जाऊँगा और मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अब एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें अलाउ कर रहा है। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चाहते, मान लीजिए मैं चाहता हूँ पावर पॉइंट चला जाए इसमें से, तो जब मैं पावर पॉइंट को दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो वो इस लिस्ट में से चला जाएगा। एक और चीज़ आप इस में कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी 2 ऑप्शंस के बीच में जो कैरेक्टर यूज़ हुआ है वो है कॉमा और उसके बाद स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कोड में कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर कोड में वापस जाते हैं और मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कॉमा और स्पेस की जगह एक पाइप सिंबल आ जाए जिसके दोनों तरफ स्पेस हो, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज करने के लिए आप ये देखेंगे कि 3 जगह पर ये चेंज हो सकता है। तो एक यहाँ पर है मेरे पास टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू एंड ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप कॉमा स्पेस कैरेक्टर की जगह स्पेस कैरेक्टर पाइप स्पेस कैरेक्टर कर दीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। तो 3 जगह आपको चेंज करना है, एक यहाँ पर, एक आपको चेंज करना होगा यहाँ पर और एक आपको चेंज करना होगा यहाँ पर। तो ये जो चेंजेस आप कर देंगे उसके बाद अब जब वापस आप अपने कोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सिलेक्शंस हैं उनके बीच में जो कैरेक्टर्स आएंगे वो पाइप सिंबल से ये एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। और इसमें भी यही होगा कि अगर आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा अगर आपने ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट किया हुआ है तो। और ये इन सारी सेल्स में हमने लगा दिया है।
अगर आप ये चाहते हैं, मान लीजिए कि ये इस रेंज में ना आए, जैसे अभी तो ये जो ऑप्शंस हैं ये सिर्फ कॉलम बी में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इसमें ना रहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ये वाला, जिसमें अभी हमने लिखा हुआ है रेंज B2 to B100। अगर आप कोई और रेंज रखना चाहते हैं तो वो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बी कॉलम हो जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं B2B, तो ये पूरे बी के कॉलम में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि B1 to B100 हो लेकिन एक और रेंज हो जिसमें भी आ जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूनियन यूज़ कर सकते हैं, यूनियन फंक्शन। तो यहाँ पर आप एक रेंज दे दीजिए, मान लीजिए B1 to B100, और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि C1 to C100, और ये जो रेंज है आपकी, ये आपको इसको डबल कोट्स में रखना है। तो अब ये यूनियन के बाद ये दोनों रेंजेस B1 to B100 और C1 to C100 दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाता हूँ, तो मैं जाऊँगा डेटा टैब में और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ जल्दी से। तो इसमें भी यही फॉलो होना चाहिए, जिसका मतलब है मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ होना चाहिए। और आप ये देखिए कि कॉलम जो सी है हमारा, उसकी ड्रॉप डाउन में भी ये मल्टीपल ऑप्शंस अलाउ कर रहा है। तो ये VBA कोड है जिसके थ्रू आप मल्टी सिलेक्शन इनेबल कर सकते हैं अपने ड्रॉप डाउन में, जो कि बाय डिफॉल्ट तो नहीं है लेकिन VBA कोड की वजह से एक्सेल में आ जाता है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि जब आप ये VBA कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी फाइल को सेव करना होगा मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरह। तो जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, तो जब आप फाइल यहाँ पर जाएंगे और आप सेव एज के ऑप्शन पर जाएंगे तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद इसको आप जहां भी सेलेक्ट करेंगे, जहां पे भी सेव करेंगे, तो आपको इसको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक की तरह सेव करना है। इसका मतलब है सेव एज टाइप जो है, अगर ये ऑलरेडी एक्सेल एसएम नहीं है तो आप इसे चेंज कर दीजिए, आप एक्सेल एसएम की तरह इसको सेव कीजिए। क्योंकि अगर आप इसे एक्सेल एसएम की तरह सेव नहीं करेंगे तो आपका मैक्रो कोड सेव नहीं होगा फाइल सेव करने के बाद। तो आपको ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरह सेव करना है ताकि आपका मैक्रो का जो कोड है वो आपके बैकएंड में VB एडिटर में बना रहे। तो ये एक आसान सा तरीका जिसको यूज करके आप अपने एक्सेल में ड्रॉप डाउन में मल्टीपल सिलेक्शन इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे एक्सेल के वीडियोस बनाता रहता हूं, तो जब भी मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।